हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। सो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हमें पता है कि अर्थ टू टाइप्स के मोशन शो करती हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती हैं, उसे हम कहते हैं रोटेशन। और हमें पता है कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में। और रोटेशन की ही वजह से डे और नाइट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मोशन है उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन, यानी कि जब सन के अराउंड अर्थ इलिप्टिकल और बाइट में मूव करती है तो उस मोशन को हम कहते हैं रिवोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, सीजन में चेंज होता है। और हमें पता है कि अर्थ एक रिवोल्यूशन कितने दिनों में कंप्लीट करती है, 365 दिन और 6 घंटे में। ठीक है, और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन 6 घंटे को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन 4 साल में 6 घंटे मिलकर 24 घंटे हो जाते हैं, यानी कि तब आता है लीप ईयर, जिसमें 360 डेज होते हैं। और जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो जोड़ा जाता है फरवरी के महीने में। ठीक है, इसलिए लीप ईयर में फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आखिर जो सीज़न है उसमें चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि अर्थ जो होती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, ये बीच में सन है। और सीज़न की हम बात करें तो हमारे पास 4 मेन सीज़न होते हैं, समर, विंटर और ऑटम और स्प्रिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस क्या होता है, जो कि 21 जून को होता है, यानी कि इस समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ, यानी कि यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, इसलिए यहाँ पर समर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी लाइट पड़ती है। ठीक है, और जो आर्कटिक सर्कल है जो कहाँ है, नॉर्थ में है। आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जितने भी प्लेसेस है वहाँ पर 6 महीने तक कंटिन्यू डे लाइट रहती है, जून से लगाकर दिसंबर तक। फिर दिसंबर में विंटर आ जाता है तो वहाँ पर फिर 6 महीने तक कंटिन्यू रात रहती है। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ में जब समर है तो साउथ में क्या होता है, विंटर होता है। ठीक है, हमें पता है कि अर्थ इस तरीके से थोड़ी मुड़ी हुई है। और अगर हम इसको इस तरीके से देखिए कि सन की लाइट कहाँ पड़ेगी, तो इधर पड़ेगी, इधर पूरी क्या रहेगा, इधर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, और इधर डे लाइट रहेगी, इस तरीके से। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, समर सोल्स्टाइस होता है। इसके बाद अगर हम बात करें विंटर सोल्स्टाइस की, जो कि 22 दिसंबर को होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर सन की लाइट पड़ती है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, और यहाँ पर लाइट कब पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हमें पता है कि दिसंबर में क्रिसमस मनाया जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर दिसंबर में लाइट पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होती है, ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर में मनाया जाता है ना। इंटरेस्टिंग बात। ठीक है गाइस, तो ये हो गया 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस। इसके बाद अगर हम बात करें इक्विनोक्स की, तो इक्विनोक्स कब होता है, 21 मार्च को भी होता है और 23 सितंबर को भी होता है। क्या डिफरेंस होता है, जो 21 मार्च को इक्विनोक्स पड़ता है, इक्विनोक्स का मतलब जब जब इक्वेटर पर सनलाइट पड़ती है, तो स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अगर हम बात करें जो 23 सितंबर को इक्विनोक्स होता है, उसमें क्या होता है, ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरीके से सीजन में चेंज होता है ड्यू टू रिवोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।